हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? हाँ, ये मुझे मालूम है और मैं ये अच्छे से जानती हूँ। आप सब बहुत अच्छे हैं। पूरी मेहनत से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों, फिर से एक चीज बोलूंगी, ये जो एनसीईआरटी की बुक है, ये देखिए, ये है एनसीईआरटी की बुक। मेरी ये बुक ओल्ड है, ठीक है। और ये रही बुक जिसमें से मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, अमाइनो एसिड्स यानी बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर? सो इस बुक में से जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी की सारी इस बोर्ड पे लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों? बिकॉज आपको 2024 में नीट के पेपर में 360 मार्क्स लाना ही लाना है। क्लियर? तो चलिए, स्टे ट्यून्ड विद कामिज अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको 360 मार्क्स लेके हैं आना। और कब लाना है बच्चों? 2024 के नीट के पेपर में। क्लियर? और सीबीएसई के एग्जाम में भी। ओके, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैं बुक रख दूं? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सो अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। ओके, सो बच्चों, हमको ये मालूम है जो अमाइनो एसिड्स है बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके पास क्या मिलेगा आपको? इसके पास मिलेगा आपको अमाइनो ग्रुप मिलेगा और एसिडिक ग्रुप मिलेगा। सो जो अमाइनो ग्रुप है वो ये रहा, यानी वीक अमाइनो ग्रुप, और जो एसिडिक ग्रुप है वो ये रहा, यानी वीक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो ये जो चीजें हैं ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ आपको एक और चीज मिलेगी, वो मिलेगी आर, और ये वेरिएबल ग्रुप है। और जो फोर्थ चीज है वो है हाइड्रोजन एटम। क्लियर? यानी अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group as constituents on the same carbon। तो सेम कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक ग्रुप, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, किसके ऊपर? सेम कार्बन के ऊपर। सो ऐसी चीज को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और ऐसे अल्फा कार्बन को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा अमाइनो एसिड्स। क्लियर हुआ आपको ये? यानी बच्चों, ये वीक एसिड और वीक बेस किसके ऊपर अटैच्ड है? एक कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे इसी को, तो यहाँ पे बच्चों इसी पोजीशन को हम अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया ये आपको? अब ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट हैं। क्या है बच्चों? मीथेन के सब्स्टिट्यूट। सो यानी मीथेन यानी CH4, यानी कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे ये अमाइनो एसिड्स बना है, बट यहाँ कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, और हर वैलेंसी पर, हर पोजीशन पर डिफरेंट वैलेंसीज है। ठीक है, सो ये आप देखिए, वीक कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक अमाइनो ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप और द हाइड्रोजन ग्रुप। क्लियर? इसी के बेसिस पे बच्चों हमने इसको ये बोला है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं यानी ये सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे किस चीज को? अपनी इमेज को। इसीलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होते हैं। क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन ग्रुप। बट अगर ये लीवो रोटेटरी होंगे तो ये अमोनिया इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये एंटी क्लॉक चलेंगे। ध्यान रखिएगा कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉक। इसीलिए इनको बेसिकली ये बोला जाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। क्लियर हुआ ये आपका? चलिए जरा कुछ और भी देख लेते हैं। नॉर्मली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। क्लियर? यानी हमको ये मालूम है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर? अब कितने अमाइनो एसिड्स होना चाहिए? नॉर्मली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं।
तो ये जो प्रोटीन होते हैं बच्चों, ये होंगे आपके न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक, ओके, और दो और हैं, सल्फर कंटेनिंग और हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, ठीक है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये सारे के सारे अभी थोड़ी देर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बट उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताती हूँ अमाइनो एसिड्स की। चलिए आइए, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और न्यू चीजें डिस्कवर की हैं, यानी ये सारी की सारी चीजें आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ओके, तो ये देखिए मैंने एक ग्लास बनाया, ग्लास के अंदर वाटर रख दिया, तो यहाँ वाटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को उसके अंदर डिप्ड कर दिया है, ठीक है। तो यानी ये चीज मुझको ये बता रही है कि अगर मैं अमाइनो एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो बेसिकली जो ये अमाइनो एसिड एक्ट करेगा इस पानी के अंदर, वो डाइपोलर और ज्विटर आयंस की तरह एक्ट करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, ओके। तो ये पता होना बहुत जरूरी है, किसकी तरह एक्ट करेगा, डाइपोलर और ज्विटर आयंस की तरह। अब ये ज्विटर आयंस होता क्या है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली ये जो ज्विटर आयन है ये 2 में डिवाइड करेगा अपने आप को, ठीक है, यानी 2 प्रॉपर्टीज अगेन मुझे देगा, ईदर एन एसिडिक प्रॉपर्टी देगा और अ बेस प्रॉपर्टी देगा। यानी ये ज्विटर आयन बच्चों मुझे 2 प्रॉपर्टीज अगेन देगा, एक एसिड की तरह दे सकता है और दूसरा बेस की तरह। अगर बच्चों ये ज्विटर आयन एसिड की तरह बिहेव करेगा तो प्रोटॉन डोनर होगा। क्या होगा, प्रोटॉन डोनर। क्या होगा, प्रोटॉन डोनर। और अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। कौन होगा, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कौन है, जब एक अमाइनो एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सो जो अमाइनो एसिड्स है वो इस ज्विटर आयन की तरह एक्ट करता है, ओके। अब देखिए, हेंस अमाइनो एसिड इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। फिर से एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, ये देखिए, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फी यानी 2, तो ज्विटर आयन क्या देना है मुझे, 2 प्रोसेस दे रहा है, यानी 2 पॉसिबिलिटीज दे रहा है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर और दूसरा प्रोटॉन डोनर, इसलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएगा, ओके। फिर देखिए मैंने फिर एक यहाँ पे स्केल बनाया है। ये स्केल क्या है, ये पीएच का स्केल है। याद आया, 0 to 14 हमारे पीएच की वैल्यूज बताते हैं। अगर 0 से 6 तक है सो ये बेसिकली एसिडिक होगा, 7 न्यूट्रल होता है, दैट वी नो वेरी वेल, और 14 तक ये बेस होता है, यानी 8 से लेके 14 ये बेस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हमारा पीएच हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए ये 0 पे है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यही प्रॉपर्टी आपको बताने वाली है किस तरीके से ये ज्विटर आयन एक्ट करेगा, ओके। सो अब अगर यहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे 7 है, 7 तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ N। तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ बच्चों N, ठीक है। और ये एसिडिक है, A लिख दिया, और ये बेस है, B लिख दिया, क्लियर। अब देखो ये एसिड है, यानी 0 से लेके 6 तक हमको मालूम है कि ये हाईली एसिडिक होगा 1 तक, उसके बाद धीरे 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 ये थोड़ा सा लाइट एसिडिक होता जाएगा टिल 6, और 7 पे तो न्यूट्रल ही हो जाना है। तो इसका मतलब अगर पीएच लो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या है, मोर है, और पीएच क्या है यहाँ पे, लो है, क्लियर। यानी 0 से 7 के बीच में पीएच लो है, और जो हाइड्रोजन आयन है वो ज्यादा है, यानी इंक्रीज है। 7 से 14 के बीच में पीएच हाई है, क्योंकि पीएच क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो पीएच बढ़ता जा रहा है। सो पीएच हाई हो गया और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो गए, क्लियर। पीएच हाई हुआ और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो गए। फिर से एक बार समझा रही हूँ, फिर से देखिए, मैंने ये जो पीएच का स्केल बनाया है इसमें 0 to 7 बनाया है और 7 to 14 बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 6 पीएच धीरे धीरे बढ़ रहा है ना बच्चों, लो, यानी यहाँ पे टिल 6 और टिल 7 पीएच की वैल्यू लो है, तो यहाँ पे मैंने पीएच लो लिखा और हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस पे। और यहाँ देखिए आफ्टर 7 to 14 तक पीएच इंक्रीज हुआ, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो पीएच इंक्रीज हुआ और हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो गए, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, 0 से लेके 7 तक
जो पीएच है वो लो है। क्यों लो है? क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 लो है ना ये। बट हाइड्रोजन आयन जो है वो मोर एंड मोर है, यहाँ पे नहीं इंक्रीजेस है। तो ऐसे कंडीशन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक्सेप्ट करेगा 1 प्रोटॉन और अनचार्ज हो जाएगा। सो जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा। क्लियर? यानी जो पूरा मॉलिक्यूल है वो कैसा बिहेव करेगा? पॉजिटिव। और अगर 7 से लेके 14 तक कैसा है? पीएच हाई है और हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है? डिक्रीज है। फिर से 7 से लेके 14 तक पीएच इज हायर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज। तो क्या होगा? अमाइनो ग्रुप क्या करेगा? एक प्रोटॉन को लॉस करेगा, डोनेट कर देगा और अनचार्ज हो जाएगा। जब ये अनचार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? नेगेटिवली। वेरी गुड। क्लियर हुआ ना आपको ये? सो बच्चों ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये बेसिकली ज्विटर आयन का एक पार्ट है कि ये वाटर के अंदर किस तरीके से एक्ट करती है, इधर एसिड और अ बेस। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन भी मैं यहाँ लिखूंगी और 20 अमाइनो एसिड्स के नाम भी बताने वाली हूँ आपको। बस मुझे 5 मिनट दीजिए आप। ठीक है, उससे पहले मैं कैमरे के पीछे जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है ये बहुत और आपके लिए नोट्स के फॉर्म में बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अमाइनो ग्रुप लेते हैं और एसिडिक ग्रुप भी इनके पास होता है। ठीक है, इन्हें अल्फा अमाइनो एसिड्स और अल्फा कार्बन्स भी बोलेंगे हम। क्लियर? और ये किसके सब्स्टिट्यूट हैं? ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट हैं। वेरी गुड। देखो कितना इजी है ना? तो ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अभी आती हूं मैं 5 मिनट में लौट के। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने देख ली ये चीज। अब इस चीज को मैंने इक्वेशन में लिखा है, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये चीज आपको यहाँ समझ आएगी तभी समझ आएगा कि एक अमाइनो एसिड बिहेव कैसा करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मीथेन का सब्स्टिट्यूट है और एक कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज होती हैं और वो जो 4 वैलेंसीज हैं वो सब की सब डिफरेंट है। तो एक वीक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक वीक अमाइनो ग्रुप है, एक वेरिएबल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन एटम है। सो जितनी भी वैलेंसीज थी कार्बन की वो सब डिफरेंट है। सो उस डिफरेंट वैलेंसीज के साथ अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो देखते हैं ये एक्ट कैसा करता है। अगर ये वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये क्या बनाएगा बच्चों? ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन इधर एसिडिक होगा या बेस होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एसिडिक होगा तो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस होगा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखते हैं इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये अमोनिया प्लस का साइन लगा है, ये आपका कार्बन है, ये वेरिएबल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक वीक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे ये रिवर्सिबल है यानी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। सो यहाँ पे मैंने लिखा लो पीएच, यानी ये कंडीशन कौन सी है बच्चों? ये वाली लो पीएच है अभी, है ना, यानी 0 to 6 तक। तो यहाँ देखिए ये लो पीएच है बट इसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो मोर एंड मोर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी पॉजिटिवली ये बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ और हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जुड़ गया। सो इसने ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दिया। ये बेसिकली क्या करेगा? यही ज्विटर आयन है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे ये नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए O, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H गायब है, रिमूव हो गया यानी डोनेट हो गया, लॉस हो गया और माइनस साइन आ गया। क्लियर है आपको? सो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट है, pH इज इक्वल टू PI यानी pH किसके इक्वल आ गया? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन की। क्लियर? वापस से हमको एक कंडीशन मिली, यहाँ पे देखिए H3N है, यहाँ पे H2N हो गया, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। फिर इसने सारी चीज वैसी है, बस O पे माइनस का साइन है यानी यहाँ पे हायर pH है। सो pH इज हायर है तो जो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो लो हो गया। यही पढ़ा है ना हमने। देखते हैं हमने क्या पढ़ा।
अगर पीएच लो है तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या था, पीएच लो, हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस। और ये कैसा एक्ट करेगा, पॉजिटिवली। ये मॉलिक्यूल कैसा एक्ट करेगा बच्चों, पॉजिटिवली एक्ट करेगा। ओके, बट अगर 7 से 14 तक है ये, तो पीएच हायर है। तो यहाँ देखिए ये रहा, पीएच हायर है और ये कैसा एक्ट करेगा, नेगेटिवली एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन को लॉस करा, यानी एक प्रोटॉन को लॉस किया। तो यहाँ पे जब ये लॉस कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ साइन नहीं है, यहाँ H3 है, यहाँ H2 है, यानी हाइड्रोजन आयन लॉस किया, यानी प्रोटॉन को लॉस किया। तो ऑटोमेटिकली बच्चों पीएच मोर हुआ और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो हुआ, और ये कैसे एक्ट करेगा, नेगेटिवली। क्लियर हुआ? सो मुझे फिर से, मैं कैमरे के पीछे जा रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। और अगर किसी को लिखना है तो वो टाइम लगाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेना सबसे बेस्ट होगा, ठीक। सो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट आपने। चलिए बच्चों, अब मैं फिर से इसको रब करूंगी और आपको 20 अमाइनो एसिड्स बताने वाली हूँ। ओके, सो बच्चों ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स को लिख डाला। यानी मैंने आपसे कहा कि टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। सो ये जो 20 के 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये न्यूट्रल हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, सल्फर कंटेनिंग है, यहाँ पे मैंने एस लिखा है यानी सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहलिक है, एरोमेटिक है और हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। तो पहले न्यूट्रल देखिए, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन एंड ल्यूसाइन। ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन एंड ल्यूसाइन, ये सारे न्यूट्रल है। एसिडिक देखिए, आइसोल्यूसाइन, एस्पर्टिक एसिड, एस्पराजाइन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामाइन। क्लियर? सो बेसिक देखिए बच्चों, बेसिक है आर्जिनिन एंड द लाइसिन। सो ये जो आर्जिनिन एंड लाइसिन है बच्चों, ये बेसिकली हमारी बॉडी में हिस्टोन्स के फॉर्म में होते हैं, और ये जो हिस्टोन है ये डीएनए के ऊपर रैप करा होता है और न्यूक्लियोसोम बनाता है। सो जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये बताऊंगी। ओके, देन ये सल्फर कंटेनिंग देखिए, सिस्टाइन एंड मिथ्योनाइन। सो बच्चों जब हमारी डीएनए की चेन बेसिकली रिप्लिकेशन करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी और ट्रांसलेशन करेगी, उस समय ये मिथ्योनाइन हमारी चेन को स्टार्ट करने का काम यही करेगा। ओके, देन अल्कोहलिक ग्रुप देखिए, सीराइन एंड थ्रियोनाइन। ओके, एरोमेटिक देखते हैं बच्चों, फिनाइलएलाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये हिस्टिडाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ। ओके, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। क्लियर? कौन कौन से हैं? फिनाइलएलाइन, टायरोसाइन एंड ट्रिप्टोफैन। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक, हिस्टिडाइन एंड प्रोलाइन, हिस्टिडाइन एंड प्रोलाइन। क्लियर हुआ आपको? ये जितने के जितने हैं ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहलिक, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये सब के सब 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है और डायग्राम दिया है ग्लाइसिन का, एलेनाइन का और सीराइन का। सो बच्चे ये तीनों डायग्राम बहुत अच्छे से देखना, नीट में भी पूछते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं। ओके, सो बच्चों एक्सेप्ट ग्लाइसिन, यानी ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ये ऑप्टिकली एक्टिव ये होता है कि पहली बात, ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये अपने प्लेन में पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नहीं। ठीक है। दूसरा, ये सुपर इम्पोज नहीं करते अपनी इमेज को। कौन? ये एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये जितने हैं वो सारे के सारे ये सुपर इम्पोज नहीं करते, इसलिए ये एसिमेट्रिक होते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो एसिमेट्री होती है। ओके, अब ये ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है बच्चों क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई। क्या बताई? मैं कहाँ बनाऊं?
यहां बनाती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बोला कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यही बोला मैंने आपको। इस 4 वैलेंसी के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन ग्रुप, ये चारों रहते हैं। सो जितने भी ये अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली वेरिएबल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। यानी वेरिएबल ग्रुप जब चेंज होगा तो ये सारे अमाइनो एसिड्स बना के हमको देगा, ठीक है। सो जो वेरिएबल ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए। यानी ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, अपनी इमेज को इम्पोज नहीं करते। दूसरा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं और क्या कर सकते हैं, ये अपनी पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेरिएबल। क्लियर? वेरिएबल है यहाँ पे इसलिए। सो आप ग्लाइसिन का अगर डायग्राम देखेंगे तो इस R की जगह H लगा हुआ है यानी हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर। क्लियर हुआ? डायग्राम आप बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। सो कैसा लगा बच्चों आपको आज का ये सिंपल एंड वेरी स्वीटेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस अमाइनो एसिड? क्लियर? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। कैसे देंगे मोटिवेशन बच्चों? कमेंट्स लिखकर, ठीक है। और मुझे बता कर कि आपको कितना समझ आ रहा है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारा थैंक यू देने वाली हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।